व्यक्ति के घर में या जिस गांव में, जिस शहर में या जहां भी कलयुग प्रवेश कर जाता है, संसार में जब कलयुग प्रवेश कर जाता है, इस शरीर के अंदर जब कलयुग प्रवेश कर जाता है, घर के अंदर जब कलयुग प्रवेश कर जाता है, स्त्री में जब कलयुग ज्यादा प्रवेश कर जाता है, तब ऐसी ही दशा होती है कि धर्म वहां अपने 3 पैर तुड़ा बैठता है। धर्म के 3 पैर खत्म हो जाते हैं। 3 पैर कौन से? मोक्ष, अर्थ और धर्म। बैल के यहाँ धर्म को बैल का रूप दिया था और इस संसार, ये धरती माता को गाय का रूप दिया था, इस शरीर को गाय का रूप दिया था, इस स्त्री को गाय का रूप दिया है। लेकिन जब ये स्त्री, जब ये शरीर, जब ये संसार कलयुगी हो जाता है, तो उसके ही अंदर धर्म के 3 पैर खत्म हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और मोक्ष। माने मोक्ष नहीं होगा उसको, धर्म नहीं है अब उसके पास, माने कि सुख आनंद नहीं है अब उसके पास। धर्म का अर्थ है आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना, भगवान के साथ जीवन व्यतीत करना, ये धर्म का अर्थ है। मर्यादित रहना, नियम धर्म के साथ रहना, सुख के साथ रहना, आनंद के साथ रहना, जहां धर्म होता है। और जहां धर्म होता है, जहां धर्म होता है वहां अर्थ भी होता है। अर्थ माने लक्ष्मी का भी वास होता है। जहां धर्म होता है, भगवान तो धर्म के साथ होते हैं, तो जहां धर्म है वही लक्ष्मी है। जहां नारायण है धर्म के साथ, वही लक्ष्मी होती है। तो अब क्या है, संसार के अंदर कलयुग दौड़ रहा है, कलयुग का बोलबाला है, कलयुग अधिक हो रहा है, तो किसी के समझ में नहीं आता कि ये भगवान का खेल क्या है। ये घर दुखी दरिद्र क्यों हो जाते हैं? घर दुखी दरिद्र क्यों हो जाते हैं? रोगी शोकी लोग क्यों बन जाते हैं? चिंतित टेंशन में क्यों रहते हैं? उनका अर्थ नहीं समझते हैं। क्यों? घर गृहस्थी में कलयुग घुसा हुआ है, संसार में कलयुग घुसा हुआ है। तो ये कल चर्चा हो रही थी। आज का जो अध्याय है वो ये है कि कल राजा परीक्षित ने, पांडव वंशज परीक्षित ने कलयुग को जब देखा कि इस कलयुग ने मेरे राज्य में ऐसा उपद्रव मचा रखा है कि बेचारा बैल भी एक पैर पे चल रहा है और गाय भी आंसू बहा रही है। तो उसी समय राजवेशधारी कलयुग शूद्र के रूप में हाथ में डंडा लिए वहां आ गया। कहां? जहां परीक्षित गाय और बैल को देख रहा था और गाय बैल के जोड़े को देखकर पीटने लगा। बैल के और गाय के जोड़े को देख करके पीटने लगा। यही तो कलयुग का खेल है। जिस घर में, जिस स्त्री पुरुष में, जिस गृहस्थी में स्त्री पुरुष ज्यादा कलयुगी हो जाते हैं, कलयुगी हो जाते हैं, कलयुग वहां डंडा लेके उन्हें पीटना शुरू कर देता है। कैसे पीटना? आलस्य, निद्रा, गाली गलौच, मारपीट, ये सब कुछ कलयुग की वजह से होता है। धर्म के साथ जो घर है, नियम धर्म के साथ जो घर है, उसमें कलयुग नहीं घुसता है तो शांति रहती है, लक्ष्मी का वासा रहता है, टोटा नहीं आता। टोटा तो कलयुग से आता है। टोटा माने अर्थ की कमी हो जाना। कलयुग आते ही घर गृहस्थी में धर्म छुप जाता है, अर्थ छुप जाता है और मोक्ष छुप जाता है। बस टोटा आना शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़े किस बात पर होते हैं? टोटे पर।
टोटे की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जहां कलयुग आ जाता है वहां घर गृहस्थी में स्त्री पुरुष को डंडा लेकर वो पीटना शुरू कर देता है, माने कि दरिद्र बनाता है, लड़ाई झगड़े कराता है, मारपीट कराता है या बदनाम कराता है, बुरा बनाता है। ये कलयुग के लक्षण हैं। खेल समझ में आया? तो कभी वह डंडा मारता तो कभी लात घूंसे मारता। कलयुग ऐसी जो दशा बना देता है स्त्री पुरुष की, कलयुगी स्त्री पुरुषों की, वो कलयुग मारता है, कलयुग कराता है, बुराइयां कराती है। क्यों? बुराइयां कलयुग में ही तो होती हैं बुराइयां। वो बुराइयां ही बुद्धि खराब करती है, सोच खराब करती है, मन खराब करती है, भाव खराब करती है, और फिर लात घूंसे चलवाती है। जैसे वही उनका स्वामी हो। वे दोनों उसकी मां से अत्यंत दीन हो रहे थे। कौन? ये शरीर और जी। धर्म रूपी बैल और गाय रूपी शरीर उसकी मार से दीनहीन हो जाते हैं। धर्म रूपी जी और गाय रूपी शरीर कलयुग की मार से दीनहीन हो जाते हैं। दीन माने निर्धन, हीन माने अपमानित, चरित्रहीन हो जाते हैं। तो बताओ ऐसी दशा में गाय रूपी जो शरीर है या स्त्री है वो क्या करेगी? आंसू बहाएगी। बोलो बात ही नहीं बात ही। तो ये तो अपने कर्मों का दंड है। कलयुग क्यों बुलाते हो? कलयुग नहीं बुलाना चाहिए। नियम धर्म के साथ रहो, जी को धर्म के साथ रखो, और शरीर रूपी गाय को इसमें सत बनाए रखो। कभी कलयुग नहीं आएगा। भगवान के पास तो कभी कलयुग नहीं आता, धर्म के पास और माता लक्ष्मी के पास कभी कलयुग नहीं आता। आता है कभी? आता है? फिर क्यों आ गया? क्यों आ गया कलयुग? क्योंकि ये गाय रूपी स्त्री, ये गाय रूपी स्त्री माने संसार, इसमें रहने वाला जी धर्म से विमुख हो गया, और गाय वो सत से विमुख हो गई, चरित्र से विमुख हो गई। भाई जो चरित्र होता है वो तो स्त्री में होता है, चरित्र जो होता है वो तो संसार में होता है, शरीर में होता है, घर गृहस्थी में चरित्र होता है। चरित्र माने देवी देवताओं का साथ। तो जब शरीर माने स्त्री माने घर गृहस्थी हीन हो जाती है, नियम धर्म से विमुख हो जाती है, तो वहां कलयुग घुस करके डंडे मारना शुरू कर देता है। बोलो बात सही है? डंडे मारना शुरू कर देता है। और राजा परीक्षित देख रहा था कि ये राजा वेश धारण करके, इसने मुकुट भी पहन रखा है कलयुग ने, और ये मेरे ही सामने गाय को और बैल को डंडे से पीट रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं, मेरे राज्य की निशानी नहीं है भैया। तो जैसे वही उनका स्वामी हो, वे दोनों उसकी मार से अत्यंत दीन हो रहे थे, मार की पीड़ा से बार बार मल मूत्र त्याग रहे थे, डर रहे थे, है ना? अब क्या होगा, कैसे होगा, है? रो रहे थे। कलयुग, ये कलयुग कराता है। तो उसी समय राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ललकारा। धनुष पर बाण चढ़ाकर माने कि जो नियम धर्म के साथ न्यायिक राजा होता है, उसकी वाणी ही तीर है, उसका मुख ही धनुष है, और उसमें से निकलने वाला जो शब्द है बस वही तीर का काम करता है। उसने कलयुग को ललकारा अपनी वाणी से। अरे दुष्ट, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों पर बल प्रयोग कर रहा है? तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है, पर तेरे कर्म शूद्रों जैसे है। तू इनको मार रहा है डंडों से, गाय को और बैल को,
आज दादा श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ? निरपराधों पर प्रहार करने वाले को इस साम्राज्य का स्वामी परीक्षित अपराधी मानता है भाई। अतः तू वध करने योग्य है, मैं तेरा वध कर दूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा, मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। ऐसे ऐसे लोग कौन होते हैं? जो न्यायिक सतधारी राजा होते हैं या सतधारी पुरुष होते हैं। सतधारी पुरुष किसी के घर में चले जाते हैं तो वहां से कलयुग दूर भाग जाता है। मान लो गुरुजी को लोग बाग बुलाते हैं, गुरुजी आज हमारे घर आ जाओ, गुरुजी आज आप अपने हाथों से ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो। क्यों? क्योंकि उनके घर में तो कलयुग घुसा हुआ है। गुरुजी जाते हैं, घूम आते हैं तो कलयुग वहां से दूर भाग जाता है, अशांति दूर भाग जाती है। या तुम्हारे घर में तुम किसी को, संत को, महापुरुष को या ऐसे ज्ञानी ध्यानी को अपने घर में बुलाओ, किस लिए बुलाओगे? कि हमारे घर में शांति आ जाए, आनंद आ जाए, सत आ जाए, उनके पैर पड़ेंगे तो कलयुग निकल जाएगा। सत्पुरुषों को क्यों बुलाया जाता है? गुरुओं को अपने घर में क्यों बुलाया जाता है? तेरी बेटी गुरुजी को क्यों बुलाती है? दामाद क्यों बुलाता है गुरुजी को? क्यों सेवा करता है? कि कलयुग निकल जाए घर में से, घर में से कलयुग निकल जाए तो घर में शांति रहेगी, घर में आनंद रहेगा है? तो वही परीक्षित कह रहा है कि मेरे घर में तो सुख शांति होनी चाहिए। अर्जुन और मेरे दादा श्री अर्जुन और श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ? अभी मैं उनका अंश परीक्षित इस राज्य का राजा हूं, मैं ये सहन नहीं करूंगा, मैं ये सहन नहीं करूंगा। राजा परीक्षित जो था वो धार्मिक पुरुष था, सतधारी पुरुष था, न्यायिक राजा था। उसके घर में, उसके राज्य में शांति थी, आनंद था। लेकिन वो तो एक उदाहरण था कलयुग का, कलयुग का आगमन हो रहा था। तो राजा की ललकार सुनकर कलयुग ठहर गया और राजा की ओर निर्भीकता से देखने लगा। तभी राजा ने बैल रूपी धर्म से पूछा, बैल रूपी धर्म से परीक्षित ने पूछा, हे श्वेत वर्णी, 3 पैरों के टूटने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं, क्या हुआ? ये क्यों टूट गया पैर? यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। राजा परीक्षित कह रहा है इस बात से बैल से, यानी जी से, माने कि बस तुम्हारे पास ये काम वासना ही रह गई है, धर्म कहां चला गया? दरिद्र क्यों हो गए हैं? भगवान से विमुख क्यों हो गए? ये परीक्षित पूछ रहा है बैल से। आप बैल के रूप में कौन हैं? आप यह न समझिए कि भूमंडल से कुरुवंशी नरपतियों का बाहुबल नष्ट हो गया है, माने कि मेरे राज्य में से नियम धर्म खत्म हो गया है, ऐसा मत समझो। वह अभी भी सुरक्षित है। हे धैनु पुत्र, धैनु माने गाय, हे गाय के पुत्र, हे बैल, आप शोक ना करो, इस शुद्ध से आप निर्भय हो जाओ। इस कलयुग से, इसकी मार से, जो तुम्हारे कर्मों से ये कलयुग आया है, बुद्धि भ्रष्ट हुई है, सोच खराब हुई है, मन खराब हुआ है, भाव खराब हुआ है, शरीर रोगी बन गया है, तुम इससे बिल्कुल मत डरो, तुम इससे बिल्कुल मत डरो और नियम धर्म धारण करो। मैं देखता हूं इस कलयुग को, मैं देखता हूं इस कलयुग को। तो ये कलयुग कब आता है? बताओ कब आता? जब विषय विकार ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये कलयुग घुस जाता है। माने किस तरह से घुसता है? बुद्धि खराब करता है, सोच खराब करता है, मन खराब करता है, शब्द उल्टे सीधे गाली गुप्तार निकालता है और शरीर को रोगी बना देता है। ये है कलयुग की मार। तो परीक्षित इसी बात को कह रहा है कि मेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है, हा? ऐसा कैसे होता? मेरे राज्य में तो नियम धर्म है, मेरे घर में तो नियम धर्म है, मेरे घर में तो भगवान का वास है, मेरे घर में तो माँ लक्ष्मी का वास है, फिर यहाँ कलयुग की दाल कैसे गलेगी? नहीं, मेरे राज्य में कोई भी ना भूखा है, ना प्यासा है, ना कोई रोगी है, ना दोषी है। लेकिन
कलयुग आते ही उसने ये सब कुछ काम करना शुरू कर दिया है? तो हे धनुपुत्र, आप शोक ना करें, इस शूद्र से आप निर्भय हो जाएं। गौ माता को कष्ट देने वाले को मैं भयानक दंड देने वाला हूं। गौ माता को, माँ लक्ष्मी को, जब स्त्री, ये गैया मैया क्या होती है? लक्ष्मी का ही तो रूप है? इस लक्ष्मी में ही तो 33 करोड़ देवता वास करते हैं। इस संसार में अगर ये संसार शुद्ध संसार हो जाए, कलयुग से निवृत्त हो जाए, विषय विकारों से, अधर्मों से, पापों से निवृत्त हो जाए और मर्यादित संसार हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? लक्ष्मी का वास हो जाएगा, नारायण का वास हो जाएगा। तो वो परीक्षित के राज्य में था, लेकिन अचानक कलयुग का वास हो गया। वो यही तो कह रहा है बैल से और गाय से, माने अपने घर स्त्री से, अपने जी से, यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? तुम डरो मत, इससे डरो मत, अपने घर में नियम धर्म लेके आओ, अपने घर में भगवान की आराधना प्रार्थना करो, उनका वास हो जाएगा, ये कलयुग भाग जाएगा। ये दुष्ट कलयुग वहीं घुसता है जहां विषय विकार होते हैं, जहां विषय विकार होते हैं, वहां मन गंदा होता है, बुद्धि अशुद्ध होती है, सोच खराब होती है, और वाणी में से अशुद्ध अशुद्ध शब्द निकलते हैं, दिमाग घूमता रहता है, टेंशन रहती है, खोपड़ी में कुछ नहीं रहता है, और शरीर में भी बेजान हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर बेजान हो जाता है, दौड़े पड़ते हैं, चक्कर आते हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, रोटी भी नहीं खाई जाती है, उसमें जगह ही नहीं रही। रोटी कौन खाता है? शरीर के अंदर जान, ताकत रोटी खाती है। जब शरीर में जान नहीं रहेगी तो फिर भूख भी नहीं लगेगी, रोटी भी नहीं खाई जाएगी, तो वो खड़ा कैसे होगा? वही गाय की दशा थी। वो किस वजह से इतनी चिंतित थी, क्यों रो रही थी, क्यों इतनी क्षीण हो गई थी? क्योंकि वहां धर्म रूपी जो बैल था वो लड़खड़ा रहा था, 3 पैर खत्म हो गए थे, धर्म नहीं था, धन नहीं था, भगवान की भाव भक्ति नहीं थी, इसलिए गाय रो रही थी। तो गौ माता को कष्ट देने वाले को मैं भयानक दंड देने वाला हूं। जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहां की प्रजा दुखी हो। क्या कह रहे हैं? जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहां की प्रजा दुखी हो और त्रस्त रहती है, उस राज्य के राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चाहे राजा हो किसी राज्य का, चाहे किसी गांव का प्रधान हो, चाहे किसी गृहस्थी का मालिक हो, अगर उसकी वजह से, उसके कर्मों की वजह से अगर प्रजा दुखी है, गृहस्थी दुखी है, तो उसका क्या नष्ट हो जाता है? ऐश्वर्य, बल, मोक्ष नष्ट हो जाता है। जिस घर में बाप की वजह से खाना नहीं है, पहनना नहीं है, घर की सुविधा नहीं है, साधन ठीक नहीं है, कलह कलेश है, तो उसका ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे राजा हो, एक ही बात है। तो जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहां की प्रजा दुखी और त्रस्त रहती है, उस राज्य के राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। राजा का परम धर्म जनता का दुख दूर करना है। राजा का, घर के मालिक का, देश के मालिक का परम धर्म है क्या? उसका दुख दूर करना, प्रजा का दुख दूर करना। तो परीक्षित राजा था, उसने कहा कि मैं देखूंगा इस कलयुग को क्यों आया है, मैं तो जानता हूं ना इसका प्रवेश कैसे हुआ है। मेरे राज्य में ये कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, मैं नहीं होने दूंगा। अगर ये प्रवेश कर गया तो मेरे राज्य का धर्म, सुख, शांति, आनंद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जिस घर गृहस्थी में ये सब कुछ ज्यादा होता है, विषय विकार ज्यादा होते हैं, या बच्चे ऐसे हो जाते हैं,
वह उस घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। धर्म नहीं, जहां धर्म नहीं वहां सुख शांति आनंद नहीं। जहां धर्म है वहां अर्थ भी है, और जहां अर्थ है वहां दान भी है, और जहां दान है वहां आनंद भी है। तो राजा का परम धर्म जनता का दुख दूर करना है और दुष्टों का संहार करना है। अतः मैं इसे मार डालूंगा। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध और निरीह प्राणियों को दुखी करता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं बाजूबंद से विभूषित उसकी भुजा को काट डालूंगा। बिना किसी आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को दंड देना राजा का परम कर्तव्य है। चाहे गृहस्थी का मालिक हो, चाहे गांव का शहर का जो है चेयरमैन हो, या प्रधान हो, या देश का राजा हो। नमस्ते। तो इस तरह से मैं बाजूबंद से विभूषित उसकी भुजा को काट डालूंगा। बिना किसी आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को दंड देना राजा का परम कर्तव्य है, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो बैल रूपी धर्म ने कहा, अब क्या कहता है बैल? राजन, आप महाराज पांडु के सज हैं, आपका इस प्रकार अभयदान देना आपके कुल की परंपरा के अनुसार ही है। सत्पुरुषों के कुल का, कुल माने मन का, उनके घर का, सत्पुरुषों का जो मन होता है उनकी परंपरा क्या होती है? किसी के कष्ट को दूर करना, किसी के हित की बात करना, किसी के आनंद को बढ़ाना, किसी के काम पूरे करना, ये सत्पुरुषों के मन की बात होती है। ऐसा ही वो परीक्षित राजा था। तो बैल कह रहा है, क्या कह रहा है बैल रूपी धर्म? राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका प्राणियों को इस प्रकार अभय देना आपके कुल की परंपरा के अनुसार ही है। आपका कुल तो ऐसा है। सत्पुरुषों का जो कुल होता है, सत्पुरुषों का जो मन होता है, सत्पुरुषों का जो अंतःकरण होता है, उसमें तो दया होती है, धर्म होती है, मर्यादा होती है। वो सबको सुखी देखना चाहते हैं, सबको आनंद के साथ देखना चाहते हैं। बैल कह रहा है राजा परीक्षित से, जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हों, वे पांडव सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, जो लोग अपने आपे को परमात्मा से अलग नहीं मानते, परमात्मा का ही स्वरूप मानते हैं और अपने अंदर परमात्मा का वास देखते हैं और उनकी ही सेवा करते हैं, उनके ही नियम धर्म से रहते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, वही सत्पुरुष राजा परीक्षित आप हो। वही राजा परीक्षित होता है, न्यायिक राजा होता है, धार्मिक राजा होता है। वो कभी ऐसे शुद्ध लोगों को, ऐसे अपराधी लोगों को नहीं पकड़ता। तो बैल रूपी धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका प्राणियों को इस प्रकार अभय देना आपके कुल की परंपरा के अनुसार ही है। जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हों, वे पांडव सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, वे कभी दुखी नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। जो अपने आप को परमात्मा का ही स्वरूप मानते हैं, अपने अंदर परमात्मा की लीला समझते हैं, जो इस मन से, इस बुद्धि से, इस सोच से रहते हैं, वो कभी भी गलती में नहीं घुसते, बुराइयों में नहीं घुसते, वो कभी गलत कर्म नहीं करते, उनके मन शुद्ध होते। फिर उन्हें कलयुग क्यों छुएगा? कुछ लोग तो अपने कर्म को दुख का कारण समझते हैं, कुछ लोग भाग्य को अपना कर्म अपने दुख का कारण समझते हैं, कुछ स्वभाव को अपने दुख का कारण समझते हैं, कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मान लेते हैं। लेकिन किसी को भी अता पता नहीं है, अता पता किसी को भी नहीं है। वही
इस बात को जान सकता है जो अपने आपे को भगवान का रूप मानता है और उस भगवान का आदर करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए नियम धर्म का पालन करता है। केवल वही इस बात को समझ सकता है कि नहीं, गलती नहीं करनी है, गलती कर दी तो भगवान का अनादर हो जाएगा, रूठ जाएगा और वो दंड बन जाएगा। वही कलयुग है, उसी का नाम कलयुग है। जो हम इतना कहीं भी भूल कर जाते हैं, बस वो ही कलयुग कहलाता है। जो आदमी अपने आप को भगवान का रूप समझ करके उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखेगा, या जिसके साथ भी कर्म कर रहा है उसको भगवान का रूप समझ करके उसका आदर सत्कार, सेवा सत्कार ये सब कुछ करता है, तो उसको पुण्य मिलेगा, तो उसको कलयुग से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा गलती करने पर कलयुग का वास हो जाएगा। कलयुग हमेशा नुकसान करता है, डंडे लगाता है, यही बात समझाई जा रही है। तो जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते वे कभी दुखी नहीं होते। कुछ लोग कर्म को, कुछ लोग भाग्य को, कुछ स्वभाव को और कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मान लेते हैं, लेकिन नहीं, दुख को तर्क और वाणी से नहीं समझा जा सकता। दुख का कारण यानी दुख क्या है, इसको तुम वाणी के तर्क से नहीं समझ सकते हो। इसे तो केवल तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को परमात्मा स्वरूप समझोगे और उनकी ही लीला इसमें समझते हो, तो तुम्हारे पास वो ज्ञान आएगा, तब तुम समझ पाओगे कि हमने गलती क्या की, ये दंड हमें क्यों बना, ये नुकसान क्यों हुआ। गलती करता है आदमी एक कर्म की और पुण्य खत्म हो जाता है 1000 कर्म का। गलती करता है एक कर्म से और पुण्य खत्म हो जाता है 1000 कर्मों का। या लोग तो करता है आदमी 1 रुपए का और नुकसान हो जाता है 100 रुपए का। क्यों? क्योंकि गलती की है, उस गलती का दंड तो भुगतना पड़ेगा। यही समझ में, यही लीला है भगवान की। कलयुग क्या नुकसान देता है, ये जो हर घर घर में कलयुग घुस करके नुकसान दे रहा है। कभी किसी को संपत्ति का नुकसान दे रहा है, कभी किसी को रोगों के द्वारा नुकसान दे रहा है, कहीं किसी को वैसे ही मतलब नुकसान दे देता है, कहीं किसी को जो है बीमार कर देता है। ये क्या है? ये कलयुग ही नुकसान का कारण है। लेकिन भूल अपनी होती है। किसकी भूल होती है? खुद की ही भूल होती है, जो अपने आप को परमात्मा स्वरूप से भिन्न सांसारिक समझ लेता है, परमात्मा स्वरूप नहीं समझता है। जो सांसारिक लोग होते हैं वो तो तर्क करते हैं, भाई अपने भाग्य की बात है, अपने कर्म की बात है, अपने स्वभाव की बात है। लेकिन नहीं, ये तो तर्क वाली बात है। असली बात ये है कि हमारा जो अपना अपना स्वरूप है ये ब्रह्म स्वरूप है। इसमें जहां भी तुम अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से भगवान के घर में, भगवान में जरा भी कलयुगी कर्म करोगे, कलयुगी सोच लाओगे, कलयुगी भाव पैदा करोगे, तभी तुम्हें नुकसान बनेगा। इसका नाम नुकसान है, इसका नाम दंड है, इसका नाम हानि है। जब भी तुम इसमें भगवान के इस स्वरूप में कलयुगी कर्म करोगे, हानि बनेगी। तो कुछ लोग कर्म को, कुछ भाग्य को, कुछ स्वभाव को, कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मानते हैं। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। जिस युग में सत्कर्मों का ह्रास होने लगता है, जिस घर में, जिसके शरीर में सत्कर्मों का ह्रास माने उनको ना करना, सत्कर्मों को ना करना, छुप जाना, खत्म, सत्कर्मों को, नियम धर्मों को या सच्चाई को छुपाना, वहां धर्म भी अपने तीनों पैरों को तुड़ा बैठता है, वहां धर्म भी साथ नहीं देता है। फिर कौन आएगा? वहां कलयुग आएगा। कलयुग नुकसान देगा।
वहां धर्म भी अपने पैरों को तुड़ा बैठता है। कौन कौन से पैर हैं धर्म के? धर्म, अर्थ, काम, मनुष्य संतान, घर गृहस्थी। धर्म, अर्थ, संतान और मोक्ष, ये 4 पैर हैं। जन्म लेके इनको तुमने नहीं प्राप्त किया तो जन्म बेकार गया। इनको अगर तुमने प्राप्त नहीं किया तो जन्म व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ये तभी प्राप्त होते हैं जब अपने आपे को तुम भगवान का स्वरूप मान करके मर्यादित रहोगे, नियम धर्म के साथ रहोगे, भगवान का आदर सत्कार करोगे, तुम्हारी दृष्टि में कोई अंतर नहीं होगा भगवान के प्रति, तो तुम धर्म के साथ इन 4 चीजों को प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा कलयुग घुस जाएगा। कलयुग घुसते ही घर में बस हानि, नुकसान, लड़ाई झगड़े, अशांति, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बोलो बात सही है? ये खेल है। धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सम्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। बैल कह रहा था, ये धर्म रूपी बैल। तो राजा परीक्षित ने समझ लिया, और ये बैल नहीं है, ये तो साक्षात धर्म है। और ये जो गाय है ये धरती माता है, यही 33 करोड़ देवताओं को साथ लिए खड़ी है। राजा परीक्षित समझ गया। किसी भी घर के मालिक का जो घर है उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। स्त्री में अगर वो नियम धर्म के साथ मर्यादित है, 33 करोड़ देवता हर वक्त पहरा देंगे। 33 करोड़ देवता हर वक्त पहरा देंगे। उसका नाम है नियम धर्म से सुसज्जित घर, मर्यादित स्त्री। 33 करोड़ देवता पहरा देंगे। उस घर में धर्म के साथ सत्यनारायण तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और माता लक्ष्मी उनके साथ आती है। अब ना तो धन की कमी रही, ना धर्म की कमी रही, तो जहां लक्ष्मी वहां संतान की कमी क्यों रहेगी? फिर वहां मोक्ष की कमी क्यों रहेगी भाई? 4 चीज प्राप्त हो जाती है। अब ये किसकी वजह से रुकता है जरा बताओ? कलयुग की वजह से। पहले कहां आता है कलयुग? स्त्री में आता है। सबसे पहले कलयुग स्त्री में, घर में आता है, कर्मों से आता है, और वो कर बखेरा कर देता है कलयुग। कर बखेरा कर देता है। अब खेल समझ गए होगे भाई। हमारा जो अपना अपना घर है, रहने का स्थान है, वो भगवान का स्वरूप है। उसमें जरा भी खाना भी खाओ तो मर्यादा के साथ खाओ, उसमें रहो भी तो मर्यादा के अनुसार रहो, नियम धर्म के अनुसार रहो। उसमें भोजन भी बनाओ तो नियम धर्म के अनुसार बनाओ, समय से बनाओ, भगवान का भोग लगाओ। अगर जरा भी नियम धर्म के विपरीत तुमने रहना शुरू कर दिया, उसमें कलयुग आ जाएगा। कलयुग आ जाएगा। कलयुग आएगा तो उपद्रव करेगा। उपद्रव करेगा तो भैया तुम्हें हानि भी देगा, कहीं नुकसान कराएगा, कहीं मारपीट कराएगा, अब तो रोटी भी नहीं मिलती। अब फिर ये गाय रूपी जो घर है, स्त्री है, उसके आंसू नहीं रुकते। फिर उसके आंसू नहीं रुकते, और फिर वहां स्त्री रूपी घर रूपी जो गाय है, उसका जो बेटा है, कौन? जी, वो उसके भी 3 पैर टूट जाते हैं। उसके भी 3 पैर टूट जाते, एक पैर पे ही कुदकता रहता है बेचारा, बगैर धर्म के। एक पैर पे ही वो क्या है पैर? काम वासना, विषय विकार।
बस घर में इतना ही रह जाए। जब कलयुग आ जाएगा केवल इसमें ही लत लगी रहेगी। कलयुग जब घर के अंदर घुस जाता है तो इसमें ही लत लग जाती है। वहां ना धर्म रहता है, ना अर्थ रहता है, ना मोक्ष रहता है। केवल एक पैर रह जाता है, वासना। कलयुग वासना में ही रहता है छुप करके। कलयुग वासना में ही वास करता है और फिर नहीं निकलता। एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण निकल गए फिर नहीं आएंगे भाई। इसके घर में तो वासना आ गई। ये अधर्मी घर हो गया। ये अब हमारे लायक मंदिर नहीं रहा। यहाँ तो कलयुग का वास हो गया। अब फिर उस घर में से लक्ष्मी नारायण निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है वहां? हानि, रोग, चिंता, टेंशन, अगड़म झगड़म। तो इस कलयुग को क्यों घुसने देते हो? इसको ही मत घुसने दो। लेकिन ये तो घुसेगा। अगर तुम अपनी जगह मर्यादित नहीं हो तो ये घुसेगा। और तुम मर्यादित हो, तुम धर्म के साथ हो, तो तुम्हारे घर में भगवान का वास होगा। भगवान आएंगे अपने आप। ये खेल है। तुम्हारे घर में भगवान अपने आप आएंगे। तो धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सम्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। साक्षात धर्म ही खड़ा है। शांत चित्त होकर राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव, धर्म का तत्व जानने वाले। अब हर आदमी थोड़े धर्म का अर्थ समझता है? कौन जाने धर्म क्या होता है? बताओ, किसी को बता धर्म क्या होता है? जहां धर्म है वहीं भगवान है। जहां भगवान है वहां कलयुग की दाल नहीं गलती है। और जहां भगवान नहीं है वहां तो कलयुग तुमसे रोज कुकर्म कराएगा। कराएगा। हाँ, ऐसा खेल है। तो राजा परीक्षित समझ गए इस बात को कि ये जो धर्म की बात कर रहा है ये बैल नहीं है, ये तो साक्षात धर्म है। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे। सतयुग में, सतयुग का मतलब है जब तुम्हारे अंदर नियम धर्म थे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी नारायण का वास था, तब तो तुम्हारे 4 पैर थे, एक कैसे रह गया? तब बैल ने कहा कि मेरे घर में कलयुग घुस गया। बैल ने कहा मेरे घर में कलयुग घुस गया इसलिए मेरे 3 पैर टूट गए। अब मेरा युग ना तो द्वापर रहा, ना सतयुग रहा, ना त्रेता रहा, अब कलयुगी हो गया। मेरा घर कैसा हो गया? कलयुगी हो गया। अब तो 3 युग पीछे चला गया मैं। अब तो मैं 3 युग पीछे चला गया। मेरा घर कलयुगी हो गया। मेरे घर में मर्यादा नहीं है, मेरे घर में धर्म नहीं है, मेरे घर में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास नहीं है, इसलिए मैं दुखी हो रहा था। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं आप स्वयं धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। ये धर्मदेव सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य सुरक्षित थे। इस कलिकाल में अधर्म के अंश। अब कलयुग में, कलयुगी घर में क्या होता है? अहंकार, विकारों में आसक्ति। बड़ी मुश्किल से दिन कटता है? तो इस कलिकाल में अधर्म के अंश गर्व, अहंकार, आसक्ति और मद से आपके 3 चरण नष्ट हो गए। अब आपका एक ही चरण सत्य शेष है, उसी के बल पर आप चल फिर रहे हैं। असत्य के कारण यह अधर्मी कलयुग, असत्य के कारण ये अधर्मी कलयुग उसे भी ग्रस लेना चाहता है। ये बुराइयां, ये कलयुग तुम्हारे इस पैर को भी तोड़ना चाहता है। और 4 पैर टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा? घर बैठ जाता है, घर बैठ जाएगा।
फिर क्या होगा? उसमें कुछ नहीं रहेगा फिर। तो असत्य के कारण यह अधर्मी कलयुग उसे भी तोड़ देना चाहता है। यह गौमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करा के इसका भार उतार दिया था, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से यह पृथ्वी कलयुग की चपेट में आ गई है। ये गाय कलयुग की चपेट में आ गई, ये स्त्री बेचारी फिर कलयुग की चपेट में आ गई। एक बार भगवान कभी राम का अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण का अवतार लेते हैं, वो किसके लिए लेते हैं? स्त्री, इनकी भलाई के लिए, इस धरती माता की भलाई के लिए, क्योंकि इनमें अधर्म बढ़ जाता है, इनको सुख नहीं रहता, इनको शांति नहीं रहती, इनको शांति नहीं रहती। इसलिए धरती का, स्त्रियों का पाप उतारने के लिए श्री हरि नारायण कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में अवतार लेते, और ऐसे लोगों को ये खत्म करते हैं जो कलयुगी थे, उन्हें नहीं छोड़ते, सब पुरुषों को छोड़ते, सत्पुरुषों को ही छोड़ते हैं, कलयुगी पुरुषों का विनाश करते। तब इस पृथ्वी का, स्त्री का, गायों का, देवताओं का ये कलयुग दूर होता है, तब फिर दोबारा से सतयुग आता है। क्या समझ रहे हो? हाँ? फिर तब दोबारा से सतयुग आता है, पापियों का नाश कर देते हैं। अब कल की अवतार होगा भगवान का, श्री हरि का, तो वो क्या करेंगे? ये धरती माता का, स्त्री का, गायों का ये जो भार आ रहा है इनके ऊपर, इसको उतारने के लिए, इस अधर्म को दूर करने के लिए, इस कलयुग को दूर करने के लिए वो कल की अवतार लेंगे, और लेंगे तो ऐसे लोगों को जो ज्यादा विषयों में आसक्त हैं, दुष्ट हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, बुरे कर्म करते हैं, अधर्म को धारण करके धर्म में कलह कलेश रखते हैं, तो सबका सफाया कर जाएंगे, सबका सफाया कर जाएंगे। धरती का भार उतर जाएगा, स्त्री का भार ऐसे लोगों से उतर जाएगा, मुक्त हो जाएंगे वो बेचारी। तब फिर इसमें सत्पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष ही शेष रहेंगे, ऐसे लोगों का विनाश कर जाएंगे भगवान। फिर समझ में आ गया? अब अवतार लेंगे वो। माँ वैष्णवी जो है तपस्या कर रही है उनके लिए, वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर उनका इंतजार कर रही है कि भगवान मैं तब तक तपस्या करती हूं, आप अवतार लेकर के मुझे ब्याह के ले जाना, ब्याह के ले जाना। ये भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुई थी। किसके घर में? समुद्र के घर में। समुद्र की बेटी है रत्नाकर। वैष्णो देवी के बाप का नाम था रत्नाकर। उनके घर में ये प्रकट हुई थी, पैदा हुई थी, मां से घर से जन्म लिया था। लेकिन ये तो मां लक्ष्मी ही थी, भगवान का आशीर्वाद था रत्नाकर को। उसने तपस्या की भगवान की, भगवान मुझे एक बेटी दो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ तथास्तु। तो लक्ष्मी ने इनके घर में अवतार लिया। ये वही वैष्णो देवी है, अभी कुंवारी है। इन वैष्णो देवी को ही लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं और काली कहते हैं। तीनों रूपों में तीन पिंडियां वैष्णो देवी की वहां मौजूद हैं, और वो तीनों रूप में एक वैष्णव देवी भगवान श्री विष्णु का ही इंतजार कर रही है। जब रावण लंका, यानी भगवान राम लंका से वापस लौट रहे थे, तो वैष्णो देवी के पास गए, तो उन्होंने कहा था कि भगवान आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। राम ने कहा नहीं, मैंने इस जन्म में एक पत्नी को धारण किया हुआ है, मैं कलयुग में कल की अवतार लेके आऊंगा, तब तुमको ब्याह के ले जाऊंगा।
कलयुग में। अब ये कलयुग चल रहा है। अब देखो कब वो अवतार लेते हैं, कल की अवतार लेके माँ वैष्णो देवी को बिहाने जाएंगे। श्री हरि अवतार लेकर के, कल की अवतार लेकर के उस माँ वैष्णो देवी को बिहा के लाएंगे। है? कल के ब्याह के लाएंगे, कल की अवतार लेंगे जब। अभी कल की अवतार नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो ब्याह के ले आएंगे। ये तो उन्होंने वचन दिया हुआ है। तो ऐसा है। तो असत्य के कारण ये अधर्मी कलयुग उसे भी ग्रस लेना चाहता है। ये गौमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करा के इसका भार उतार दिया था, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से यह पृथ्वी कलयुग की चपेट में आ रही है। एक बार तो श्री कृष्ण ने भार उतार दिया, एक बार श्री राम ने भार उतार दिया, अब ये फिर कलयुग आ गया है। अब फिर ये पृथ्वी फिर अधर्मियों की चपेट में, कलयुग की चपेट में फिर आ गई है। अब ये कलयुग किस बात का बढ़ रहा है? विषयों का, विकारों का। लोगों की बुद्धि खराब हो गई, मन खराब हो गए, भाव खराब, सोच में हर वक्त विषय 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 विषय। भार दिन पर दिन बढ़ रहा है, कुकर्म दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि खराब होगी तो कुकर्म बढ़ेंगे, सोच खराब होगी तो कुकर्म बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े अपराध बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? उनकी जड़ तो ये विषय ही है। कलयुग, कलयुग घुस रहा है, फैल रहा है, जिसकी वजह से ये कलयुग घर गृहस्थी में न शांति छोड़ी, न आनंद छोड़ा, न मोक्ष छोड़ा, न अर्थ छोड़ा, बस टोटे की लड़ाई करा रखी है। टोटे की लड़ाई करा रखी है। ये टोटा लाने वाला होता है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भरकर इसका दोहन करेंगे। कौन? अब तो शूद्र, शूद्र माने कलयुग, ऐसे ही विषय विकारी लोग इस स्त्री का शोषण करेंगे। अब वही तो हो रहा है। कोई लेके भाग जाता है, कोई कैसे कर लेता है? कोई किसी का बलात्कार कर देता है। तो ये वही अर्थ है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भरकर इसका भोग करेंगे। गाय का, धरती माता का, स्त्री का, लक्ष्मी का कलयुग भोग करेगा। वही हो रहा। जब तक कल भगवान का कल की अवतार आएगा और इस भार को उतारेगा, इस भार को उतारेगा, तब तक तो इनको ये कलयुगी भार सहन करना पड़ेगा। कर रही है बेचारी धरती माता, गैया मैया, स्त्री, सब भार। 5-5 साल की कन्याओं का बलात्कार होता है। तुम उत्तरी कोरिया में चले जाओ, वहां का राजा वो भी यही कुकर्म करता है। उसका राजा, उत्तर कोरिया का राजा, यही कुकर्म करता है। वो स्कूल की बच्चियों को बुलवा लेता है, जैसे राम रहीम करता था, ऐसे ही वो कोरिया का राजा है। वो राजा स्कूल से सुंदर सुंदर लड़कियों को भोग के लिए बुलवा लेता है, अब उनको भोगता है। तो ये कलयुग ही तो बढ़ रहा है। संसार कितना बड़ा है। किसी देश में कैसा ही हो रहा है, किसी देश में कैसा ही हो रहा है, लेकिन सब ये कलयुग के अनुसार हो रहा है, विषय विकारों के अनुसार। तो भाई यही कलयुग आदमी के 3 पैर तोड़ देता है, धरती माता को रुला देता है। कलयुग घर गृहस्थी को बिगाड़ देता है। जहां नियम धर्म मर्यादा नहीं होती है, वहां कलयुग प्रवेश करता है। और कलयुग का काम है उपद्रव मचवाना, उपद्रव मचाता है। अगर अपने घर में शांति चाहते हो तो
अपने नियम धर्म के अनुसार घर को रख करके भगवान का वास कराओ, लक्ष्मी नारायण का वास कराओ, तो उस घर में लक्ष्मी नारायण जहां रहते हैं वहां कलयुग की दाल नहीं गलती है, कलयुग प्रवेश नहीं करता है। वहां मन बुद्धि विचार सब शुद्ध रहते हैं। इनकी अशुद्धि ही कलयुग है, इनकी अशुद्धि ही कलयुग है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। दुष्ट और नीच लोगों की बनाती है और वे अपने अत्याचारों से इस धरती पर फिर से अधर्म का राज्य स्थापित करने से बाज नहीं आते। जब कलयुग आ जाता है तो जीव में अत्याचार की उत्पत्ति हो जाती है। बहुत सारे अशुद्ध भाव, अशुद्ध सोच, ऐसी कर्म क्रियाएं उनमें उत्पन्न हो जाती है। जब कलयुग किसी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो निश्चय ही लोभ, चोरी, झूठ, दंभशुता, अधर्म, दरिद्रता, छल कपट, कलह, अन्य कई प्रकार के पापों का उदय होने लगता है। ऐसा कलयुग का संकेत है। तो भाव यही है कि कलयुग के आने से दुष्ट और नीच लोगों की बनाती है और वे अपने अत्याचारों से धरती पर फिर से अधर्म का राज्य स्थापित करना शुरू कर देते हैं। सुहृदय, सत्यवादी, विनयी और सदाचारी व्यक्तियों का फिर अपमान होता है और दुष्ट लोग शासन बनकर उन पर मनमाने अत्याचार करते हैं। पवित्र बंधनों की डोर टूट जाती है और पूरे समाज में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह फैल जाता है। ऐसा देख और सुनकर परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और अधर्मी कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। राजा को क्रोधित होते देखकर कलयुग ने अपने राजनीतिक चिन्ह उतार फेंके और गिड़गड़ाते हुए अभयदान मांगने उनके चरणों में गिर पड़ा। जो जीव सात्विक होता है, नियम धर्मी होता है, आस्तिक होता है, श्रद्धावान होता है, भगवान में विश्वास करता है, जिसके हृदय पर भगवान का वास होता है, वो कलयुग को अपने पास नहीं ठहरने देता। उसको ज्ञान हो जाता है, भगवान ज्ञान दे देते हैं उसको कि कलयुग सदा तुम्हारे घर को बिगाड़ेगा, इसलिए कभी कलयुग को घर में मत आने दो। कलयुग आने से बहुत सारी बुराइयां घर के अंदर घुस जाती है। कलयुग के बहुत सारे साथी हैं, सेनापति, सेनाएं। क्या सेनाएं उनकी? लोभ, झूठ, चोरी, दंभ, दुष्टता, क्रूरता, दरिद्रता, छल, कपट, कलह और अन्य बहुत सारे प्रकार के उसके साथी हैं कलयुग के। ये सब साथी हैं। तो कभी कलयुग को घर में नहीं घुसना देना चाहिए, राज्य में नहीं घुसना देना चाहिए। प्रधान जो बनाए जाते हैं, सरपंच जो बनाए जाते हैं, चेयरमैन जो बनाए जाते हैं, या मुख्यमंत्री जो बनाए जाते हैं, या जो देश में प्रधानमंत्री बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वो सब एक देश की व्यवस्था के लिए कि इसमें कलयुग ना घुस जाए। लेकिन फिर भी कलयुग घुसता है। कलयुग का बोलबाला हर घर घर में हो जाता है और कलयुग आने से ही घर घर गृहस्थी के अंदर छल, कपट, लोभ, निंदा, दुष्टता, दंभ, झूठ, चोरी, चकोरी, ये सब कुछ होना शुरू कर देता कलयुग की वजह से। कलयुग इतना बुरा है। कलयुग में कभी घर में शांति नहीं रह सकती। कलयुग से कभी भी गांव शांत नहीं रह सकता। रोग, दोष, ये सब कुछ पैदा होते रहते हैं कलयुग से। तो राजा परीक्षित तो धार्मिक व्यक्ति था। जब उसने देखा कि मेरे घर के अंदर, मेरे राज्य के अंदर, मेरे परिवार के अंदर कलयुग प्रवेश कर रहा है, तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि मैं तुझे अब यहां नहीं रहने दूंगा।
कलयुग जो है गिड़गिड़ाने लगा। उसने सोने का मुकुट पहना हुआ था, कलयुग ने राजा था, कलयुग का ही तो राज होता है। तो कलयुग राजा था, उसने अपना मुकुट उतार दिया और परीक्षित के चरणों में लेट गया। कलयुग ऐसा होता है, जहां सत हो कलयुग सिर झुका देता है, कलयुग सिर झुका देता है। जहां भगवान का वासा होता है, भगवान के मंदिर में कलयुग नहीं होता। भगवान जहां जिस घर में होता है वहां कलयुग नहीं होता। वहां तो शुद्धाचार विचार होते हैं, सदाचार होते हैं। कलयुग सिर झुका देता है। तो कलयुग गिड़गिड़ाने लगा परीक्षित के चरणों में। जब कलयुग को परीक्षित ने अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देखा तो उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और उससे कहा, "हे दुष्ट, अब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो यशस्वी अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है। परंतु क्योंकि तू अधर्म फैलाता है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, मेरे घर में गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए, मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तू अधर्म फैलाता है। कलयुग हमेशा अधर्म फैलाता है। इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तेरे यहाँ रहने से यहाँ के राजा और प्रजा दोनों के शरीर में लोभ, चोरी, झूठ, दंभ, दुष्टता, अधर्म, दरिद्रता, छल कपट, कलह और अन्य प्रकार के पापों का उदय होने लगेगा। अगर तू जिस घर में भी चला जाएगा, जिस राज्य में भी चला जाएगा, जिस गांव में भी चला जाएगा, जहां भी चला जाएगा, वह पत्तियां होनी शुरू हो जाएंगी, प्रजा दुष्ट हो जाएगी। इसलिए तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। मेरे इस राज्य में धर्म और सत्य का निवास हो। यज्ञों द्वारा उनकी पूजा होती है और उनसे यज्ञ करने वालों का कल्याण होता है, यज्ञ करने वालों का कल्याण होता है। मेरे घर में हवन पूजा पाठ होती है, इसलिए यहाँ गृहस्थी का कल्याण होता है इनके करने से। यहाँ तू घुस जाएगा तो ये सारा सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए तू मेरे घर में मत जा। इस देश में श्री हरि यज्ञ रूप में निवास करते हैं। जिसके घर में या जिसके राज्य में श्री हरि यज्ञ रूप से जिसके घर में पूजा पाठ होती है, दीपक जलता है, हवन आदि होते हैं, जाप आदि होते हैं, तो वहां श्री हरि का वास होता है। तो मेरे राज्य में श्री हरि यज्ञ रूप में निवास करते हैं, जिनकी कृपा से समस्त सत्यवादी ऋषिगण, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता और सामान्य जन के साथ साथ समस्त जड़ प्रकृति संतुष्ट और सुखी होती है। समस्त प्रकृति यानी हवन आदि करने से जो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो कलयुगी ऊर्जा है, वो बाहर निकल जाती है और वहां ऋषिगण, सत्यवादी लोग या जो पारिवारिक जन है या जो भी अन्य लोग, सारी प्रजा सुखी हो जाती है। श्री हरि जहां वास करते हैं, जहां सच्चाई वास करती है, जहां नियम धर्म वास करते हैं, जहां यज्ञ आदि होते रहते हैं, वहां ईश्वर का वास होता है, वहां कलयुग की दाल नहीं गलती है। इसलिए तो मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। जिनकी कृपा से समस्त सत्यवादी ऋषिगण, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता और सामान्य जन के साथ साथ समस्त जड़ प्रकृति संतुष्ट और सुखी हो जाती है। श्री हरि सभी जड़ चेतन जीवों में वायु की भांति एक रस होकर निवास करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। इस सच्चाई से ही आदमी का कल्याण होता है, नियम धर्म से ही आदमी का कल्याण होता है। नियम धर्म सत्य ईश्वर के साथ ही लक्ष्मी का वास होता है, भरण पोषण ठीक होता है, आनंद के साथ जीवन व्यतीत होता है। कलयुग बोला, हे सार्वभौम राजन, आपकी आज्ञा से मैं यहाँ जहां कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूँ, वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हैं। हे धर्म शिरोमणि, मुझे कृपा वह स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर होकर रह सकूं। मुझे अब जब आपने शरण दे दी है तो मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं निर्भय होकर के रह सकूं। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए। वे स्थान हैं जुआ, शराब, जुआ,
जुआ में कलयुग रहता है। जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग तुरंत दौड़ के आ जाएगा। जहां शराब पी जाएगी वहां तुरंत स्त्री प्रसंग यानी काम वासना, भोग विलास और हिंसा अर्थात हत्या करने वाले स्थान, हत्या करने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब घर या स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले, इन 4 स्थानों में जहां भी ये कर्म होंगे वहीं कलयुग आ जाएगा, वहीं कलयुग आ जाएगा। और उसके घर में ये सब चीजें, बुराइयां आ जाएंगी। क्या? लोभ आ जाएगा, चोरी आ जाएगी, झूठ आ जाएगी, दम्भ, दुष्टता, अधर्म, दरिद्रता, छल, कपट, कलह, अन्य बहुत सारे ये दुष्ट आ जाएंगे। ये कलयुग की सेना है। ये सब चीज तुरंत आ जाते हैं। कलह, कलेश, दुष्टता, अधर्मता, पाप। तो इस प्रकार के स्थानों में क्रम से असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता आदि अधर्म निवास करते हैं। इस प्रकार के स्थानों में, किस प्रकार के? मद, जहां दारू पी जाती हो, जहां वैश्यावृत्ति की जाती हो यानी स्त्री के साथ विषय भोग किया जाता हो, या जुआ खेला जाता हो, या जहां हत्याएं होती हो, वहां कलयुग तुरंत दौड़ के आ जाएगा और अपना प्रभाव दिखाएगा। किंतु कलयुग को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। इन 4 स्थानों से संतोष कलयुग को नहीं होता है। उसने कुछ और स्थान राजा से मांगे, तब राजा ने उसे एक स्थान और दिया। क्या? धन, सोना। ये जो हम धन कमाते हैं इसमें कलयुग का वास होता है, समझे? तो ये खेल है। इस प्रकार कलयुग के लिए 5 स्थान हो गए। इन 5 स्थानों से झूठ, मद, काम और बैर के साथ रजोवृत्ति का भी जन्म होता है। कलयुग इन 5 स्थानों पर राजज्ञा से रहने लगा। अतः आत्म कल्याण के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं रहना चाहिए। जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हो उसे ऐसे स्थानों पर कभी भी नहीं रहना चाहिए। एक राजा को, सामाजिक नेता को और धर्मोपदेशकों को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। किनका? किनका त्याग कर देना चाहिए? धन का त्याग कर देना चाहिए, स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, और जुआ इसका त्याग कर देना चाहिए, शराब आदि इनका त्याग कर देना चाहिए, या राग द्वेष हत्याएं जहां होती हो इनका त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा आत्म कल्याण नहीं होगा। कलयुग कभी भी आत्म कल्याण नहीं होने देता है। राजा के आश्वासन के उपरांत कलयुग ने वहां से पलायन करना ही उचित समझा। उसके जाने के उपरांत राजा ने अपने धार्मिक कृत्यों से उस बैल के 3 पैर, तपस्या, शौच और पवित्रता और दया को जोड़ दिया और कलयुग से आश्वस्त होकर अपनी प्रजा के सुख संपन्न जीवन की श्री वृद्धि करने लगा। ऐसे महान, परम यशस्वी, सौभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इन दिनों हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर शोभायमान थे। ऐसे थे राजा परीक्षित। चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, जो कलयुग को अपने राज्य में नहीं आने देते थे। अब तुमने समझ लिया कि कलयुग कैसे आता है, कलयुग से क्या नुकसान होता है, और घर गृहस्थी में कलयुग बस जब घुस जाता है तो किस तरह की प्रवृत्तियां लोगों की बन जाती हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, लोभ दिखाना, वैश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, शराब पीना, मारधाड़ करना, ये सब कलयुग की जड़ है, कलयुग की वजह से होता है। कलयुग जहां नियम धर्म नहीं होते वहां आता है, और जहां श्री हरि का वास होता है वहां कलयुग नहीं आता है। तो जो अपने घर गृहस्थी को सही मायने में चलाना चाहे उसे अपने घर के अंदर प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ आदि कराते रहना चाहिए। अपने घर में भगवान की पूजा सेवा आदि करते रहना चाहिए, नियम धर्म से रहना चाहिए। तो वहां लक्ष्मी नारायण का वास होता है और उससे ही परिवार का कल्याण, आत्म कल्याण होता है।
तो इस तरह से आज का सत्संग भी यही था। जय श्री कृष्ण। बोल सच्चे दरबार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये है अब